नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। दमदार 10 में आज शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात भारत के लिए कितनी खास, किन किन हथियारों पर हुई डील। प्रधानमंत्री मोदी ने एलॉन मस्क से मुलाकात कर स्पेस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर क्या चर्चाएं की। बात होगी दिल्ली की सियासत की। आपको बताएंगे चुनाव में करारी हार के बाद नए विवाद में कैसे फंसे केजरीवाल। केंद्र सरकार के साथ मीटिंग के बाद किसानों का फैसला क्या होगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद केंद्र ने संभाली कमान। अखिलेश के करीबी इत्र व्यापारी के दर्जनों ठिकानों पर ईडी का छापा। बात होगी महाकुंभ की भी, जहां सफाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। और इजरायल की धमकी के सामने कैसे झुका हमास। आज से WPL के तीसरे सीजन का होगा आगाज। इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बहुप्रतीक्षित मुलाकात पूरी हो गई है। इस दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े। साथ ही ट्रंप ने भारत को F-35 स्टेल्थ विमान देने का भी ऐलान किया। मोदी और ट्रंप के बीच ट्रेड से लेकर टेररिज्म तक कई सारे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। अवैध अप्रवासी भारतीयों की वापसी पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अवैध अप्रवासियों की वापसी के लिए तैयार है। इस मुलाकात में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर भी सहमति बनी। इसके मुताबिक भारत और अमेरिका ने 2030 तक अपना कारोबार दोगुना कर इसे $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ट्रंप ने मोदी के साथ हुई मुलाकात के पहले ही दिन नए टैरिफ का ऐलान कर दिया था, लेकिन मोदी के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि वो भारत के खिलाफ विशेष टैरिफ का ऐलान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब ट्रंप ने चीन समेत दुनिया के कई देशों के खिलाफ टैरिफ वॉर का ऐलान किया है। लेकिन मोदी के साथ मुलाकात के दौरान उनकी केमिस्ट्री देखने लायक थी। मोदी जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, मोदी को गले लगाया, अपने कैबिनेट के सहयोगियों से उनका परिचय कराया। फिर ट्रंप ने मोदी को खुद कुर्सी पर बैठाया। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि हमें आपकी कमी बहुत खली। ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात हुई। उनके लिए चेयर को खुद सेटल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। उस वक्त जब वो हस्ताक्षर कर रहे थे, उनके पीछे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए थे। और जब तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्ताक्षर करते रहे, वो वहीं मौजूद थे। जब प्रधानमंत्री खड़े होने लगे तो उन्होंने खुद उस चेयर को खींचा और डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान गर्मजोशी से उनके साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुलाकात के बाद वापस भारत लौट रहे हैं। आपने सुना, वी मिस्ड यू अ लॉट। हमने आपको बहुत मिस किया, हमने आपको याद किया। We missed you. We missed you a lot. Here's. We missed you. We missed you a lot. Here's. मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। डोनाल्ड ट्रंप का लिखा हुआ ये हस्ताक्षर, ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। आवर जर्नी टुगेदर की एक किताब उन्होंने भेज की। ये किताब प्रधानमंत्री मोदी पर ही लिखी गई है। इस किताब पर ट्रंप ने खुद सिग्नेचर किया और लिखा कि मोदी यू आर ग्रेट। पूरे मुलाकात के दौरान ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। ट्रंप ने मोदी को खास आदमी बताया, कहा कि हर बार जहां कहीं भी वो होते हैं, मोदी की चर्चा होती है। उन्होंने मोदी को महान नेता करार दिया। ट्रंप ने मुलाकात की शुरुआत में ही मोदी की किस तरह तारीफ की, वो आप खुद सुनिए। Modi of India. He is a great friend of mine for a long time. We've had a wonderful relationship, and we kept the relationship during the 4-year period. And we've just started up again, and we have, I think, some very big things to talk about. Number one is they're going to be purchasing a lot of our oil and gas. We have more oil and gas than any other country in the world by far, and they need it, and we have it. And we're going to talk about trade. We're going to talk about many things, but
It's really an honor to see you, and you've been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने उनके बारे में बहुत सी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमें मोदी की कमी काफी खली। हर कोई मोदी की बात करता है। मोदी एक महान नेता हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो एक खास शख्सियत है। उनका स्वागत करके हमें खुशी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से हमारे दोस्त रहे हैं और बड़ी बात यह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने से बड़ा नेगोशिएटर कहा है। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस माइंड है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेगोशिएटर कहना और अपने से बड़ा नेगोशिएटर कहना, ये समझ दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और भारतीय फर्स्ट की नीति को कैसे फॉलो करते हैं। Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना, जो कि खुद एक बिजनेस माइंड है, कि नरेंद्र मोदी ज्यादा बेहतर नेगोशिएटर है और उनसे ज्यादा अच्छे नेगोशिएटर है, ये अपने आप में बहुत सारी बातें और कहता है। लेकिन दोनों के बीच में केमिस्ट्री किस तरीके की दिखाई दी? बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही थी कि अब वो पुरानी वाली दोस्ती नहीं रही, पुरानी वाली बात नहीं रही। आज क्या दिखाई दिया? निश्चित तौर पर पुरानी वाली बात नहीं रही, बल्कि उससे ज़्यादा ऊंचाई पे ये दोस्ती पहुंच गई है, ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आप देखें कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैसी तारीफें की, दुनिया के किसी और दूसरे नेता के बारे में क्या डोनाल्ड ट्रंप से इस तरह के ऐसे बयान और ऐसे जेस्चर की उम्मीद की जा सकती है? नहीं। और कोई एक ऐसा अवसर उन्होंने नहीं चूका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शान में कोई कसीदे करना हो और उनकी कोई तारीफ करना हो तो वो चूक रहे हैं। महान नेता बताना, मिस करने वाली बात करना, टफ नेगोशिएटर, अपने आप से ज़्यादा टफ नेगोशिएटर बताना। आप सोचिए कि जो शख्स अमेरिकी फर्स्ट की पॉलिसी के आधार पर दोबारा राष्ट्रपति बना हो और अमेरिका के लोगों के सामने ये बात कहना कि मोदी ज़्यादा टफ नेगोशिएटर है, और ख़ासतौर पर तब जब टैरिफ को लेकर ऑलरेडी बहुत सारे दबाव रहते हैं दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर, अमेरिका के भीतर, कि भाई इन देशों के चलते हमें नुकसान होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने उसका अभियान भी चलाया। बावजूद इस बात को कहना, समझा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस प्रकार से अपने पर्सनल केमिस्ट्री और भारत के साथ अपने रिश्ते, इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरजीह दी है। टैरिफ के मामले में भी जब सीधा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत एक अकेला इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वहाँ भी एक तरह से उन्होंने बचाव करने की कोशिश की। तहव्वुर राना को दिया जाना, इस्लामिक रेडिकलिज्म जिसको लेकर भारत ज़्यादा कंसर्न है, उस पर बात करना है। कल जब अमेरिकी NSA के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हुई, उसमें जो ग्लोबल सिनेरियो के साथ रीजनल सिक्योरिटी को लेकर जो बातचीत हुई, समझा जा सकता है कि बांग्लादेश में जो हालात हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई होगी। तो कुल मिलाकर टेक अवे के हिसाब से करें तो भारत के लिहाज से बहुत कुछ इस दौरे में मिला है। चाहे डिफेंस सेक्टर की बात कर लें या ट्रेड की बात कर लें, इस पर दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि 2030 तक अपने ट्रेड को डबल कर देना है। तो हर एक पहलू जहाँ पर ये समझ में आ रहा था कि शायद तनाव की लकीरें ज़्यादा खींच सकती हैं, वहाँ ऐसा हुआ नहीं। खालिस्तान के मुद्दे पे भी आपने देखा कि किस प्रकार का टफ स्टैंड रखा गया। तो ओवरऑल एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री दौरा कहा जा सकता है भारत के लिहाज से। और जिन उम्मीदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की ये मुलाकात हुई थी, दोनों देशों के लोग ज़रूर इस बात को खुश होंगे कि ये रिश्ता आगे और आगे नई ऊंचाई पे जाने वाला है और अगले 10 साल का भी रोड मैप तैयार किया गया है। एक और चर्चा जो देवेंद्र इस दौरान चल रही थी वो टैरिफ को लेकर थी। इससे लेकर दोनों नेताओं के बीच में क्या चर्चा हुई है? देखिए, टैरिफ एक कंसर्न इस लिहाज से रहता है कि अब अगर अमेरिका के संदर्भ में देखें तो दुनिया के कई देश ऐसे हैं, जैसे मैक्सिको की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, जापान की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, इन सारे देशों के साथ उसका जो व्यापार होता है, चाइना के साथ बात कर लें, इन सारे देशों के साथ उसका व्यापार जो है
वो एक तरह से घाटे का रहता है। मतलब ये कि वो इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, उसके पीछे वो वजह बताते हैं। भारत का नंबर उसमें लगभग उन देशों की श्रृंखला को अगर देखें तो 10वें नंबर पे आता है। तो वो एक कंसर्न जरूर आता है अमेरिका के लिहाज से, लेकिन जैसा कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि पीएम मोदी टफ नेगोशिएटर हैं, तो समझा जा सकता है कि टेबल पे क्या कुछ रहेगा आगे भी जब ये बातचीत और आगे बढ़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए। मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात का मुख्य मुद्दा ट्रेड और टैरिफ, अवैध अप्रवासी भारतीयों की वापसी था। लेकिन इस दौरान ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका भारत को F-35 फाइटर प्लेन देगा। F-35 अमेरिका के सबसे अत्याधुनिक फाइटर प्लेन में से एक है। मोदी और ट्रंप के बीच आतंकवाद के मुद्दे पर भी बात हुई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को जल्द भारत को सौंपेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत को नंबर 1 तेल और गैस का सप्लायर बनेगा। ट्रंप ने F-35 विमान के बारे में क्या कहा, आप सुनिए। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. ट्रंप मोदी मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने दो बार मीडिया से बात की। पहले मुलाकात की शुरुआत में दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिर साझा रूप से संबोधित भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अवैध अप्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर किया कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से अडानी के बारे में भी सवाल पूछा गया। मोदी ने इस सवाल पर भी दो टूक जवाब दिया और कहा कि जब दो देशों के प्रमुख एक साथ होते हैं तो दोनों के बीच किसी व्यक्ति विशेष के मुद्दे पर चर्चा नहीं होती। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं।
इधर आतंकवाद के खिलाफ भारत को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। 2008 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर मुहर लगी है। प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका से सहयोग की तारीफ कर रहे हैं और आतंक को पनाह देने वाले देशों को क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं। सीमा पार से आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। ट्रेड से लेकर टूरिज्म तक भारत और अमेरिका के रिश्तों को अगर आप इस पूरे दौरे को केवल कुछ पंक्तियों में समअप करना चाहेंगे तो वो इस वक्त आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि हमारी मुलाकात का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 2 नहीं बल्कि 11 है। ट्रंप की तरह हमारे लिए भी राष्ट्र प्रथम है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दुगनी तेजी से काम किया जाएगा, पुराने विश्वास और उत्साह के साथ आगे बढ़ा जाएगा। आतंक के खिलाफ लड़ाई में दोनों ही देश एक दूसरे के सहभागी हैं। लॉस एंजलिस, बॉस्टन में नए कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। मोदी और ट्रंप के बीच में ये आप कह सकते हैं कि ये रिश्तों का एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन वॉर पर भारत का स्टैंड क्लियर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो भी भारत के रुख को न्यूट्रल कहते हैं वो भ्रम में है। भारत हमेशा से शांति का समर्थक रहा है और इसमें सबसे बड़ा कदम तब होगा जब दोनों देशों के मुखिया एक टेबल पर पीस के लिए यानी शांति के लिए बात करेंगे। आप जानते हैं मैं रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हो वैसे फोरम में बातचीत होगी तब कोई रास्ता निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हो सके उतना जल्दी सफल हो ताकि दुनिया में शांति के रास्ते खुले। मोदी ने ट्रंप से पहले एलन मस्क से मुलाकात की थी और इस मुलाकात पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया और कहा कि एलन मस्क अपनी फैमिली के साथ मिलने आए थे। अगर डील की बात है तो डील शब्द पर सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप का कॉपीराइट है। एलन मस्क के लिए पूछा है। देखिए, मेरा उनका बहुत पुराना परिचय रहा है। मैं प्रधानमंत्री भी नहीं था, जब मैं मुख्यमंत्री था तब से मेरा उनका परिचय है। और आज वो एक पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ मिलने के लिए आए थे और स्वाभाविक है कि एक पारिवारिक वातावरण में उनके साथ मेरी गपगोष्ठी हुई है। जहां तक डील का सवाल है, आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं समझता हूं पूरी दुनिया में डील शब्द का कॉपीराइट एक ही व्यक्ति का है और उस व्यक्ति का नाम है ट्रंप। ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान मोदी कभी भी दबाव में नहीं दिखाई दिए। पूरी बातचीत दोस्ताना माहौल में हुई। इस दौरान मोदी ने यह साफ कर दिया कि जिस तरह ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम कर रहे हैं उसी तरह उनके लिए भारत का राष्ट्र हित सबसे ऊपर है।
राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा एप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।